नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के एक बहुत ही लोकप्रिय, विशिष्ट स्थान रखने वाले और भारतीय संस्कृति के प्रतीक ग्रंथ के बारे में आज हम बात करेंगे। तुलसीदास जी के इस दूसरे वीडियो में आज हम बात करेंगे विशेष रूप से रामचरितमानस के अयोध्या कांड के बारे में। अयोध्या कांड एक बहुत ही लोकप्रिय भाग है रामचरितमानस का। आज हम देखेंगे कि रामचरितमानस के एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग अयोध्या कांड में कथानक कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक वह कथा जाती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि काव्य रूढ़ी रही है, प्राचीन जितने भी कवि रहे हैं सभी ने अपने ग्रंथ को एक यज्ञ की तरह माना है, साहित्य रचना को यज्ञ की तरह माना है। एक बहुत ही बड़ा विशद कार्य माना है जिसमें वे माँ सरस्वती की अनुकंपा चाहते हैं और देवताओं की अनुकंपा चाहते हैं, जिससे उनके ग्रंथ लेखन का कार्य निर्विघ्न पूरा हो सके। इसी कड़ी में महाकवि तुलसीदास भी अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रामचरितमानस की रचना करते हुए मंगलाचरण से अपनी कथा का, राम कथा का प्रारंभ करते हैं, अयोध्या कांड का प्रारंभ करते हैं। और जब कथा प्रारंभ होती है अयोध्या कांड में, तो कहाँ से प्रारंभ होती है कि राज्याभिषेक से। राम को युवराज बनाने की तैयारी होती है। राजा दशरथ जो हैं मुनि वशिष्ठ से बात करते हैं, आज राजपुरोहित से बात करते हैं और अपने मन की इच्छा बताते हैं कि वे श्री राम को राज्याभिषेक करना चाहते हैं, उनको युवराज बनाना चाहते हैं। यहीं से कथा का प्रारंभ होता है। और जैसे ही यह बात अयोध्या नगरी में पता चलती है, ये खबर फैलती है, पूरी अयोध्या नगरी में हर्ष और उल्लास का वातावरण छा जाता है। मानो अयोध्या नगरी का प्रत्येक व्यक्ति इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में हो। इसलिए वह सारे जो हैं वो मानो उसके लिए तैयारी प्रारंभ कर देते हैं और पूरे उत्सव का सा वातावरण हो जाता है। अब जब ये देखते हैं देवता, तो देवताओं में चिंता का भाव आता है। देवताओं में चिंता का भाव क्यों आता है? क्योंकि वे जानते हैं अगर श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो वे वन में नहीं जाएंगे, और वन में नहीं जाएंगे तो वहाँ पर जो ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाले, उनके तपस्या में विघ्न पैदा करने वाले जो राक्षस हैं, उनका और रावण का विनाश कौन करेगा। एक बहुत बड़ी चिंता थी जो देवताओं ने जब उसका कहीं और ठिकाना नहीं देखा तो वो देवता जो हैं वो सरस्वती माता की शरण में जाते हैं। सुनी सुर विनय ठाडी पछतानी, भयु सरोज विपन हिमराती, देख देव पुनि कहे ही निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरे उखोरी। जब माँ सरस्वती के समक्ष देवता अनुनय विनय करते हैं कि हे माँ सरस्वती, अब आप ही कुछ कीजिए, ये तो होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो धरती पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे और धरती पर अत्याचार करने वालों का साम्राज्य बढ़ता चला जाएगा। और उन्हें समाप्त कौन कर सकता है? स्वयं प्रभु श्री राम ही उन्हें समाप्त करने का कार्य कर सकते हैं। माँ सरस्वती के समक्ष जो है वे सभी देवता उनके सामने अनुनय विनय करते हैं कि आपको कोई भी दोष नहीं दिया जाएगा, ये जो है आप इस तरह से कार्य कीजिए कि ये हमारे मन की चिंता जो है वो दूर हो सके। और जब माँ सरस्वती के समक्ष ये कहा जाता है तो माँ सरस्वती जो है वो भी सोच में पड़ जाती हैं कि ये तो मेरे
ऊपर बहुत बड़ा एक जो है वो भार आ गया है, बहुत बड़ा दायित्व मुझे सौंप दिया गया है और उसमें मैं बहुत मुझे दोष लगने वाला है, अपार मुझे आरोप दिए जाने वाले हैं, क्योंकि एक हर्ष और उल्लास के वातावरण के बीच में जब मैं इस तरह का कार्य करने के लिए किसी को माध्यम बनाऊंगी तो वह हर्ष और उल्लास समाप्त हो जाएगा। एक पुण्य कार्य जो होने जा रहा था, जिसके लिए सभी प्रसन्न थे, मैं सबकी प्रसन्नता में बाधक बन जाऊंगी। इस तरह से जो माँ सरस्वती है वो भी सोचती हैं कि मेरे ऊपर ही दोष आने वाला है और मुझे ही सब जो हैं वो बुरा भला कहने वाले हैं। देवताओं की बात को वो ठुकरा भी नहीं सकती हैं और बड़े पश्चाताप की मुद्रा में वो देखकर जो देवता हैं उन्हें फिर से उनसे निवेदन करते हैं कि हे माँ सरस्वती, राम को वन में भेजने के कारण आपको तनिक भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन माँ सरस्वती जो है वो फिर भी जानती हैं कि मैं जो है वो जो करने जा रही हूँ वो कितना सबको शोक में डुबोने वाला कार्य है। उसके बाद माँ सरस्वती जो है वो किस तरह से मंथरा के जिह्वा पर विराजमान होती हैं और मंथरा जो दासी है कैकई की, वह कैकई के पास जाती हैं। उसके पश्चात मंथरा और कैकई का संवाद होता है। कैकई को लेकर मंथरा जो है वो अपनी अनेक प्रकार की चिंताएं प्रकट करती है। कैकई सुता सुनत कटुबानी, कही नस्कई कछु सहमी सुखानी, तन पसेऊ कदली जिमि कांपी, कुबरी दसन जीव जब चापी, कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोधिसी रानी, फिरा करमरु प्रिय लागी कुचाली, बकही सराही मानी मराली, सुन मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आंख नित फरकई मोरी, दिन प्रति देखऊं रात कु सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने, काह करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिन बाम न जाऊं काऊ, अपने चलतन आजू लगी, अनभल काहुक कीन, कहीं अग एक कहीं बार मोही, देह दुसह दुख दीन। इस तरह से कई भी बड़े पसोपेश में हैं और मानो मंथरा के आने से उसकी जो नकारात्मक पक्ष होता है वो उभरने लगता है और उसके मन की जो कमजोरी है वो सामने आने लगती है। और इस तरह से मंथरा और कैकई के बीच में संवाद होता है। पहले तो मंथरा की बात को कैकई किसी भी तरह से स्वीकार करने के लिए हाँ नहीं करती हैं, सहमति नहीं देती हैं, लेकिन धीरे धीरे मंथरा दासी जब बार बार एक ही बात कहती है, प्रयास करती है, तो फिर रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, बार बार एक बात को कहा जाता है तो अवश्य कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ती है और उस कुबड़ी मंथरा द्वारा कैकई को कही गई बात जो है कहीं ना कहीं कैकई के मन में घर कर जाती है और इस तरह से मंथरा और कैकई का संवाद आगे बढ़ता है। उसके बाद जब कैकई को ये एहसास होता है कि ये तो जो है राजपाट श्री राम को दिया जा रहा है और मेरे पुत्र भरत के पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, वह तो उनका दास बनकर रहेगा, ये चीज़ें जो सारी मंथरा के द्वारा कैकई के मस्तिष्क में डाली गई थी वो उनके मस्तिष्क में घर कर जाती हैं। और कोप भवन सुनि सकुचयु राऊ, बस भय बस अगहु परी न पाऊ, सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल राही रखुता के। इस तरह से जब कैकई और दशरथ के बीच में संवाद होता है तो दशरथ जो है वो उनको पता चलता है कि कैकई जो है वो कोप भवन में है और वो उनसे बातचीत करते हैं तो और उस बातचीत के माध्यम से दशरथ जो है वो कैकई को मनाने का बहुत प्रयास करते हैं। कैकई रूठी हुई हैं, फिर वो उनको बहुत मनाने का प्रयास करते हैं तो कैकई अपने मन की बात बताती हैं कि आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज मैं उन 2 वरदानों को मांगती हूँ। और जब 2 वरदान राजा दशरथ को पता चलते हैं तो उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो हर तरह से कैकई को मनाने का प्रयास करते हैं लेकिन कैकई अपना हठ नहीं छोड़ती है और इस तरह से 2 वरदान इस रूप में होते हैं कि जो राम है उनको वन के लिए भेजा जाए और भरत को राज्याभिषेक किया जाए। यह बात सुनकर दशरथ को बहुत दुख होता है। राम का सीता व लक्ष्मण सहित वन को गमन होता है, वे वन को चले जाते हैं।
वन के कष्ट, राम व लक्ष्मण सीता के साथ उनका जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है, दुख में, कष्टों में। एक जो कोमल राजकुमार थे, जो राजवधू थी, वे जो हैं अब वन में कष्ट सहने के लिए विवश हैं। इस तरह से वहाँ पर अनेक प्रकार के प्रसंगों के माध्यम से ये बताया गया है कि वन में कितने कितने कष्ट होते हैं राम, लक्ष्मण और सीता को। वन के कष्टों का भी वहाँ पर चित्रण किया है तुलसीदास जी ने। इस तरह से राम कथा को आगे बढ़ाते हुए जब वो चलते हैं वन के कष्ट के बाद में, तो फिर वो बताते हैं कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जी सहित आगे बढ़ते हैं तो फिर केवट बहुत ही लोकप्रिय रामचरितमानस का, अयोध्या कांड का केवट प्रसंग आता है, जिसमें केवट जो है वो कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहूँ, मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपत सब साची कहूँ, बरु तीर मारहु लखनु, पै जब लगी न पाए पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल उपार उतारी हूँ। बड़ी चतुराई के साथ में केवट अपना और अपने पूरे परिवार का उद्धार करने की कामना करता है। और बहाना क्या है कि मैं आपको बिना चरण पखारे कैसे नाव में बैठा लूँ, मेरी नाव भी अहिल्या की तरह अगर स्त्री में परिवर्तित हो गई, क्योंकि वह पत्थर थी और स्त्री बन गई, तो मेरी नाव भी स्त्री बन गई, तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। इस तरह से बड़ा एक बहुत ही ये बड़ा सुंदर प्रसंग है केवट प्रसंग, जो एक अपनी अलग पहचान रखता है, एक अलग वहाँ पर एक मील का पत्थर, एक इस तरह से अलग ठहराव है उस प्रसंग का। उसके पश्चात जब चले जाते हैं राम अयोध्या को छोड़कर सीता और लक्ष्मण सहित, तो दशरथ जो हैं वो उस वेदना में इतने डूब जाते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से राम के जाने के साथ ही अयोध्या पर मानो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। और दशरथ जो हैं वो न केवल दशरथ को उस दुख का अनुभव होता है, बल्कि समस्त अयोध्या नगरी जो है वो दबन शोक में डूब जाती है। वन गमन प्रसंग का वर्णन उसके पश्चात तुलसीदास जी ने किया है कि किस तरह से राम, लक्ष्मण, सीता जी वन में जाते हैं। गांव के रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोग जो हैं वो उनको बड़ी उत्सुकता से देखते हैं, प्रश्न करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करते हैं, दूर दूर से लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। ये सारा प्रसंग जो है वो बड़े एक चित्रित भाषा में जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने मार्मिक तरीके से किया है। उसके पश्चात दशरथ की मृत्यु के पश्चात भरत जो हैं वो अपने ननिहाल से वापस अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में जब भरत जी का आगमन होता है तो भरत जी को नहीं पता है कि वहाँ पर क्या हो चुका है, और उनको बड़ा दुख होता है ये जानकर कि उनकी माता ने उनको माध्यम बनाया है और इतने बड़े दुख में सारी अयोध्या को डुबो दिया है। और राजा दशरथ जो हैं वो श्री राम के विरह के कारण देवलोक गमन कर चुके हैं। तो भरत जो है वो हठ करते हैं और अपनी माँ को बहुत बहुत कुछ उनको बुरा भला कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। और भरत जो है वो राम को मिलने के लिए वन में जाने को आतुर हो जाते हैं। और वन में इस तरह से भरत राम मिलाप व संवाद के साथ में इस अयोध्या कांड की समाप्ति होती है। तो हम देखते हैं कि अयोध्या कांड रामचरितमानस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कहा जाए कि पूरी कथा का आधार बनता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और रामचरितमानस का महत्वपूर्ण अंग इसलिए भी है क्योंकि यही राम कथा को आगे भी बढ़ाता है, राम कथा के विकास में सहायक भी है। और कथा बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोने के साथ साथ तुलसीदास जी ने इसमें अपनी अद्भुत दोहा चौपाई शैली के माध्यम से और जो है वो बहुत सुंदर भाषा में इसको प्रस्तुत किया है। और राम के मर्यादित और बहुत ही संतुलित एक तरह से और जो लोक मंगल करने वाले रूप का चित्रण भी उन्होंने अपनी मनोहारी शैली के माध्यम से किया है। तो ये है रामचरितमानस के महत्वपूर्ण भाग अयोध्या कांड का कथानक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।